साथियों नमस्कार। टेक लीगल एक्सप्लोर चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आजकल पूरे देश में चिट फंड कंपनियों का मैच्योरिटी को लेकर काफी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन चल रहा है। इन चिट फंड कंपनियों में सहारा इंडिया भी शामिल है। साथियों, ऐसे सहारा इंडिया परिवार जो है 1978 से संचालित है, पूरे देश में संचालित है। बाकायदे सहारा इंडिया को आरबीआई से नॉन बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन मिला था और ये रजिस्ट्रेशन 2015 तक अनवरत रूप से जारी था। लेकिन कहीं न कहीं लालच, ईर्ष्या के कारण सहारा इंडिया ने अपने कार्य विस्तार को आगे बढ़ाने का कोशिश किया और शेयर मार्केट में लिस्टिंग कराने के लिए तथा और अधिक धन और अधिक लाभ अर्जित करने के लिए प्रयास करने लगी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने कई कोऑपरेटिव सोसाइटी तथा कई कंपनियां बनाई और उन कंपनियों के माध्यम से भी लोगों से निवेश लेना चालू किया, क्योंकि लोगों का विश्वास सहारा इंडिया पर बहुत अच्छी तरह से जम गया था। लोगों को लगने लगा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, सहारा इंडिया एक बैंक है और सहारा इंडिया नहीं भागेगी। इसी विश्वास का नाजायज फायदा उठाते सहारा इंडिया भी उसी चिट फंड कंपनियों में शामिल हो गई। हालांकि सहारा इंडिया का अगर कार्य प्रदर्शन देखें तो बहुत ही अच्छा रहा है। सहारा इंडिया जनहित से संबंधित कई कल्याणकारी कार्य संपादित की है और हमारे देश के लगभग 11-12 करोड़ लोगों को रोजगार भी दिया था तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कार्य भी कर रही थी। लेकिन कतिपय कहीं न कहीं शनि महाराज का नजर सहारा इंडिया के ऊपर लग गई और शनि महाराज के ऊपर जैसे ही नजर लगी और जांच कार्रवाइयां शुरू हुई। जांच कार्रवाइयां शुरू होते ही, हालांकि फिर भी चल रही थी, जांच कार्रवाइयां चल रही थी। ये 9-10 से मैटर चालू हुआ और 11-12 में फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि आप इतना 1000 करोड़ रुपया जमा करें या और सेबी के माध्यम से निवेशकों की राशि का रिटर्न भुगतान हो। ये सब सही ढंग से चल ही रहा था। फिर भी धीरे धीरे किसी तरह से सहारा इंडिया चल रही थी, अपने निवेशकों का भुगतान कर रही थी। लेकिन 22 मार्च 2022 में जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट ने नए एनआई पर रोक लगाई, उस दिन से सहारा इंडिया अपने निवेशकों का भुगतान करने से बिल्कुल बंद कर दी है। अब सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। साथियों, सहारा इंडिया में आज लगभग पूरे देश में देखा जाए तो 20 से 25 करोड़ जमा करता है, जिनका निवेश सहारा इंडिया में फंसा हुआ है और वो एक सपना सजो के, एक सपना देख के कि हमें इतना दिन, इतना अगर राशि हम एकत्रित करें तो हमें इतना राशि मिलेगी और हम अपने भविष्य के कार्यों को संपादित करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बेटियों की शादी के लिए, उच्च एजुकेशन के लिए, मकान के लिए पैसा निवेश करके एक एक पैसा जोड़ के रखा था, लेकिन उनका सपना आज धरा का धरा रह गया। तो इन सब बातों को लेकर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि निवेशकों की दर्द दुर्दशा को देखते हुए, क्योंकि निवेशक आज बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, काफी निराशा में डूब गए हैं और जमाकर्ता निराशा में के साथ साथ जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो उसके कर्मचारी हैं, वो भी काफी निराश हो गए हैं और इतना हताश और परेशान हो गए हैं कि बहुत सारे लोग अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर दे रहे हैं, क्योंकि न्यायपालिका से सिर्फ तारीख और तारीख मिल रही है और सरकार के द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि भारत सरकार इस मसले को गंभीरता से ले और तत्काल कुछ न कुछ बीच का रास्ता अपनाने का कोशिश करें। साथियों, न्यायपालिका में जो भी प्रकरण गया है वो न्यायपालिका में डायरेक्ट न्यायपालिका स्वयं संज्ञान लेके कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। न्यायपालिका में 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष मिलके अपने प्रकरण को न्यायपालिका में पेश करते हैं। अगर दोनों पक्ष आपस में ही समझौता कर लें तो न्यायपालिका के आदेश का या न्यायपालिका के का कोई
औचित्य ही नहीं रह जाएगा। तो मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार एक पक्ष है और सहारा इंडिया दूसरा पक्ष है। तो भारत सरकार और सहारा इंडिया आपस में बैठें और आपस में विचार विमर्श करें कि आखिर ये जो जटिल समस्या है, आखिर हम निवेशकों का भुगतान कैसे दिलाएं, ये पहला जटिल समस्या है। और दूसरी जटिल समस्या ये है कि जो 11-12 करोड़ 11-12 लाख जो कार्यकर्ता हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका रोजगार कैसे सुव्यवस्थित हो, कैसे बचे, कैसे आगे चले। इस गंभीर मसले पर अगर भारत सरकार और सहारा इंडिया बैठ के प्रयास करें तो निश्चित ही हमें न्यायपालिका की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस प्रकरण का समाधान पटाक्षेप बहुत ही जल्दी हो सकता है। साथियों, थोड़ा बहुत जो भी गलती हुई है सहारा से, गलतियां सबसे हुई हैं, उसी तरह की गलतियां हुई हैं, लेकिन गलतियों को क्षमा किया जा भी सकता है। गलतियों का दंड भी लगा के या थोड़ा बहुत जो भी प्लांटी हो उसको लगा के उसको समाधान भी किया जा सकता है। लेकिन सरकार की मंशा समझ में नहीं आती, सरकार क्या करना चाहती है। सरकार इसमें तत्काल जब निवेशकों को राहत राशि देने के लिए पैकेज का भी ऐलान कर सकती है। पैकेज के ऐलान सरकार क्यों कर सकती है? क्योंकि जितनी भी सहारा इंडिया परिवार की संपत्ति है ऑलरेडी उस पर एम्बार्गो लगा है और वह संपत्तियां सेबी के द्वारा या ईडी के द्वारा अटैच कर ली गई हैं, माने वो अपने कब्जे में ले ली हैं। अब सहारा इंडिया चाहकर भी उन संपत्तियों को नहीं बेच सकती। जैसा कि सहारा इंडिया ने अपने रिपोर्ट्स में इनकम टैक्स रिपोर्ट में बताई है कि मेरी जो संपत्ति है वो आज देनदारी से 3 गुना है। अगर 3 गुना है तो उसका वैल्यूएशन सरकार तत्काल कराए और इस तरह से संपत्ति हो, जितने निवेशक हैं उनके अपेक्षा अगर उनकी संपत्ति ज्यादा हो तो उसको अटैच कर ले और अटैच करने के बाद तत्काल राहत राशि, तत्काल राहत पैकेज सहारा इंडिया के निवेशकों को प्रदान करे, ताकि सहारा इंडिया के निवेशक जो आज निराशा भरी जिंदगी जी रहे हैं, आज दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो रहे हैं, आज चारों समस्याओं से जूझकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, इन सब समस्याओं से निजात पाया जा सके। और इसका निजात पाने के लिए दूसरा कारण नहीं है, सरकार राहत पैकेज का ऐलान करे और बैंक के माध्यम से जो भी निवेशकों के पास सहारा के बांड हो, जिनका मैच्योरिटी पूज गई हो, वह निर्धारित बैंक जिन बैंकों को सरकार मनोनीत करे, एथराइज करे, उन बैंकों में एक आवेदन के साथ अपना बांड लगा के आवेदन बैंकों को प्रस्तुत करें और लिखें कि हमने फला तारीख को फला स्कीम में सहारा इंडिया के सोसाइटी में या सहारा इंडिया परिवार के स्कीम में पैसा जमा किया था, जिसकी मैच्योरिटी फला तारीख को हो गई है। मुझे पैसों की अत्यंत आवश्यक है, इसलिए मुझे पैसा तत्काल दिलाया जाए। तो बैंक उस मैच्योरिटी राशि को, जितनी मैच्योरिटी राशि लिखी हो, उस मैच्योरिटी राशि को तत्काल निवेशकर्ताओं को रिटर्न करें, वापस करें, उनका बांड गिरवी रख लें। जो भी ये मैटर चल रहा है, जब भी निराकरण होगा, तब जो भी निराकरण होगा या नहीं होगा, अगर नहीं भी होगा तो जो संपत्ति है उस संपत्तियों को नीलाम करके सरकार अपना पैसा ले सकती है और उन पैसों को बैंक को दे सकती है। इस तरह से समाधान हो सकता है। लेकिन 15-20 करोड़ लोगों को निराशाजनक स्थिति में पहुंचा के, उनको परेशान करके, उनकी तकलीफों को बढ़ाकर कदापि कोई सरकार सक्सेसफुल नहीं हो सकती। आज इस गंभीर मसले पर सरकार को निश्चित रूप से गंभीरता से सोचने का समय आ गया है, क्योंकि बहुत सारे सांसद महोदय ने लोकसभा में, राज्यसभा में भी प्रश्न के माध्यम से इन सवालों को उठाया है। कई सारे पत्र भी माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को दिया जा चुका है, माननीय वित्त मंत्री को भी दिया जा चुका है, लेकिन कोई भी मंत्रालय या कोई भी विभाग इस मसले पर अपना जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझ रहा है, जवाब तक भी नहीं दे रहा है। तो इन सब परिस्थितियों से सरकार अब आंख न मूंदे। जो कुंभकर्ण की नींद सरकार सो रही है, वह कुंभकर्ण के नींद से सरकार उठे, अन्यथा
सरकार के लिए 2024 लोकसभा चुनाव तथा आगामी 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव घातक हो सकता है, क्योंकि ये सरकार की जवाबदेही बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में किसी के साथ अन्याय न हो, किसी के साथ धोखा न हो, किसी के साथ कोई छल कपट न हो। इन सब चीजों की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार को बखूबी इन सब चीजों को करना होगा। अगर सरकार नहीं करती है, समय रहते नहीं चेतती है, तो सरकार के लिए ये अच्छा नहीं होगा। अभी कल रिसेंटली 9 राज्यों के विधानसभा को देखते हुए वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा, श्रीमती सीतारमण जी के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ को, जो कि जब से जीएसटी आई है तब से पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है, अब तत्काल उस पर एक्शन लिया जा रहा है और माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा आदेश दे दिया गया है कि 18 तारीख यानी आज जो जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक हो रही है, उस बैठक में संभवतः पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए आदेश कर दिया जाएगा। इसी तरह से चुनाव को देखते हुए कई लॉलीपॉप योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, लेकिन सरकार का जो मुख्य कर्तव्य है अपने कर्तव्य से हट रही है। सरकार को जो लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, सुरक्षा देना चाहिए, न्याय देना चाहिए, वह नहीं दे पा रही है और लॉलीपॉप दिलाने का जो ये प्रयास कर रही है उससे सरकार कदापि सक्सेस नहीं होगी। जनता अब जागरूक